मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स। तो आज की सुबह या शाम जब भी आप वीडियो देख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। चलते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को देख लेते हैं कि क्या कहता है पाउली का अपना प्रिंसिपल। और ये आप यदि इसको लड़की या लड़का समझते हैं तो आप गलत हो, ये स्पेशली बॉयज़ ही थे। ठीक, कभी कभी हम पाउली बोलते हैं तो लोग समझते हैं कि कहीं ये लड़की तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये पाउली भाई साहब है। और इनका प्रिंसिपल स्पेशली इलेक्ट्रॉन के कंसीडर में आता है कि इन इलेक्ट्रॉन की कंडीशंस क्या हैं और इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिलअप करते हैं उनके ऑर्बिटल्स में, इनके बारे में। तो चलते हैं, डील करते हैं आज के इस सेशंस में पूरा पाउली प्रिंसिपल को। ठीक, सबसे पहले बता दें स्टूडेंट्स कि यदि आप अभी तक मेरे एप्लीकेशन से नहीं ऐड हो पाए हैं, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं एप्लीकेशन पे, उनका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक, मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको जो नोट्स दिया जा रहा है, आपको जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा एंड जो वीडियो मिल रहा है, हम कोशिश करते हैं कि ये वीडियो, ये नोट्स और ये क्वेश्चंस आपके पेपर पॉइंट्स तो इम्पोर्टेंट हो ही हो और आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं आपके लाइफ में हैं सबके लिए ये इम्पोर्टेंट बना रहे। ठीक, इतनी कोशिश होती है कि हम पीपीटी जो बनाते हैं या पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं एंड आने वाले दिनों में जो स्पेशली आपके पूरे सेशंस में एप्लीकेशन के ऐप के नीचे देखोगे जिस कोर्स में आप इनरोल किए हो, उस कोर्स के नीचे एक एग्जाम स्पेशल आता है प्रहलाद सर के नाम से। वो मैं स्पेशली डिजाइन करता हूं हर एक यूनिवर्सिटी के लिए और उसमें हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन देते हैं जो हमारे ही सिलेबस से होता है, लेकिन वो पेपर पॉइंट से टू द पॉइंट्स होता है ताकि आप पेपर में बेहतर कर सको, बेहतर नंबर ला सको, ताकि हम नेक्स्ट ईयर भी इसी खुशी के साथ आपसे जुड़े रहें। ठीक, चलते हैं स्टूडेंट, अब पढ़ लेते हैं हम लोग पाउली के बारे में कि आखिरकार पाउली के बारे में क्या है। देखो, मैंने बताया था कि 1921 से लेकर 1926 तक काफ़ी ज़्यादा एटम्स के बारे में डिस्कवरी हुआ और उसी एटम्स के बारे में जब डिस्कवरी हो रहा था तो सबसे ज़्यादा डिस्कवरी किसके बारे में बताया गया? हमको बताया गया स्पेशली पाउली के बारे में। और पाउली भी 1926 में ही आए थे। ये चीज़ ध्यान रखना कि पाउली का जो रूल है वो कब आया था स्पेशली। चलो और डील करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन में हमको क्या लेना है और क्या स्पेशल हमारे लिए पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से ये चीज़ हमको ध्यान देना होगा। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट की पाउली यहाँ पे एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है 1926 में आया था। कब आया था? 1926 में आया था। बोलता है कि इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अलोंग विथ अबाव प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल इन केमिस्ट्री। यानी जैसे हमारे पास हुन्स की रूल और अबाव की रूल आती है, उन दोनों रूलिंग के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट रूल ही निकल के आता है अबाव का प्रिंसिपल। हमारे पास आता है हुन्स लॉ एंड हमारे पास आता है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक, तो यहां से तीनों रूल के बारे में हम पढ़ेंगे बारी बारी से। आज का जो क्लास है वो हमारा पाउली पे लगाया गया है, फिर हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे इसको, हम लोग हुन के रूल को देखेंगे एंड तीसरे टॉपिक में हम देखेंगे यहाँ पे अबाउ को। यहां से बोलता क्या है, हम लोग यहाँ पे लर्निंग करेंगे स्पेशली अबाउट इज द सर्कुलर। यहाँ पे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जो स्टडी कर रहे हैं किसके, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। यानी पाउली यही बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कंडीशंस क्या होगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में यदि आप पढ़ने आए हो तो सबसे बेसिक चीज है आपके लिए कि आप पाउली के नियम को जरूर जानते रहे। ठीक, यहां से बेसिस हमको हेल्प मिलेगा कि बेसिकली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन द एटम। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, कहाँ पे, एटम के अंदर। सबसे बड़ी बात है कि ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे हुआ है किसी भी एटम्स के अंदर एंड हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स के अंदर, यानी एटम और मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या अरेंजमेंट हुआ है उनके बारे में देखेंगे। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे किसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी तत्वों का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, व्याख्या करेंगे। कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में। यानी पीरियोडिक टेबल में हमको सही तरीके से किसी भी एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को दिखाना है, उसके बारे में जानना है, तो हमको ये तीनों रूल जरूर जानना पड़ेगा। पाउली का रूल जानना पड़ेगा, हमको यहाँ पे अबाव की रूल जाननी पड़ेगी एंड हमको कहीं ना कहीं हुन्स
लॉ को भी या हुन्स रूल को भी जानना पड़ेगा। यानी ये तीनों लोग मिलके क्या बताएंगे, ये हमको एटम्स के अरेंजमेंट के बारे में बताएंगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, यही बताएंगे कि मॉलिक्यूल्स के अंदर दूसरे नंबर पे कि इनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, एंड तीसरे नंबर पे एक्सप्लेन करेंगे एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशंस को कहां पे, पीरियोडिक टेबल में। आगे बात करता है इसी सेक्शंस में हम लोग क्या करेंगे, सेल की भी स्टडी करेंगे। किसको, सेल की स्टडी करेंगे कि हमारे जो सेल होते हैं उनका स्टडी वो कैसे होते हैं। पाउली जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो डिटेल देता है किस एंड लर्निंग करने में अबाउट द यहां से अंडर लेयरिंग कॉन्सेप्ट, क्या अंडर लेयरिंग कॉन्सेप्ट को भी हम लोग यहां पे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं देखते हैं अपने टॉपिक में, व्हाट इज द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि क्या होते हैं पाउली के रूल, इनको भी ध्यान देना जरूरी है। यदि हम लोग देखें कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट इन द सिंगल एटम, यानी सिंगल एटम नो, ठीक क्या, नो टू इलेक्ट्रॉन्स विल हैव an identical set or the सेम क्वांटम नंबर, यानी कहता है कि हमारे पास एक सिंगल एटम के लिए दो इलेक्ट्रॉन का मान, क्या, दो इलेक्ट्रॉन के मान का जो हमारे सेट ऑफ क्वांटम नंबर होते हैं, क्या, सेट ऑफ क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंजुमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम स्पेशली यहां पे क्या, सेट ऑफ क्वांटम नंबर। इन क्वांटम नंबर के लिए दो इलेक्ट्रॉन का मान सदैव बराबर नहीं होगा या एक जैसा नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान देना। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट इन सिंगल एटम नॉट टू इलेक्ट्रॉन्स विल हैव ऑन आइडेंटिकल सेट, हम आइडेंटिकल सेट, ठीक, और द सेम क्वांटम नंबर n, l, ml और s, ठीक, to put in क्या, put it on simple terms every electron should have, ठीक, have or be in it on unique state या singlet state। यानी हम कभी भी किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के जो मान होंगे हम उनको एक साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो एक साथ बराबर, सॉरी, एक साथ जस्टिफाई कर सकते हो लेकिन चारों क्वांटम संख्या का जो मान होगा वो बराबर नहीं होगा या एक जैसा नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो यदि एक लाइन में इनका बोला जाए तो इन्होंने क्या बोला था कि किसी भी एटम के लिए, क्या बोला गया था इन्होंने बोला किसी भी एटम के लिए, ठीक, किसी एटम के लिए, किसी दुनिया का कोई भी एटम हो, किसी एटम के लिए दो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे। दो इलेक्ट्रॉनों के लिए ये जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर हैं या चारों क्वांटम संख्या हैं, इनका कभी भी जो वैल्यू होगा वो एक समान नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। आगे बोलता है दे आर टू साइलेंट रूल दैट द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी इनके दो प्रिंसिपल हैं। चलो इनको देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट कह रहा है ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्युपाई द सेम ऑर्बिटल्स, यानी सेम ऑर्बिटल्स को पूरी तरीके से भरने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मतलब ऐसा एक ऑर्बिटल होगा, इसको फिलअप करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, जरूरत होगी। ये चीज ध्यान रखना। बोला द टू इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट साइड स्पिन आर द शुड बी, ठीक, एंटी पैरेलल। ये भी जांच है भैया ये बात है कि ये जो होगा इनको दो कैटेगरी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक तो ऐसा बॉक्स बना दो, एक बॉक्स ये बना दो। पहले प्रोसेस ये हो गया, दूसरा प्रोसेस ये हो गया। तो भाई साहब इनका जो ये पैरेलल है, ये जो कंडीशंस हैं इनको ऐसे रखना होगा। एक में हमने ऐसे रख दिया तो इन्होंने क्या बोला है कि ये बोल रहे हैं कि द टू इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट साइड स्पिन, यानी ये जो स्पिन होगा ये गलत है। ये कैसा है, ये आप एक पैरेलल स्पिन है, तो पैरेलल स्पिन नहीं होगा, कैसा होगा, बोल रहा है और इट शुड बी
एंटी पैरेलल, यानी ये वाला जो स्पिन होगा ये सही होगा। ये चीज आप ध्यान देना, हमको कभी भी कैसे दिखाना पड़ेगा, हम इसको एंटी पैरेलल दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, ऐसे ये पैरेलल हो गया, ठीक, और ये वाला क्या है, ये वाला हमारा एंटी पैरेलल है, तो हम एंटी पैरेलल को रिप्रेजेंट करेंगे। दो रूल आप इस जगह से ध्यान दीजिएगा, पहला यहां से, ठीक, दूसरा इन्होंने यहां से बोला कि एक बॉक्स को यानी एक ऑर्बिटल्स को, ये क्या है, ये मेरा छोटू, यानी ये क्या है, ये स्पेशल ऑर्बिटल है। तो एक ऑर्बिटल को फिलअप करने के लिए हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन दोनों यहां पे पैरेलल नहीं होंगे, दोनों की जो स्पिन होगी वो कैसी होगी, वो अपोजिट साइड पे होगा। ये चीज ध्यान देना, ठीक, एंटी पैरेलल होंगे। आगे कह रहा है यहां पे कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नॉट ओनली अप्लाई टू इलेक्ट्रॉन, ठीक, यानी ये केवल इलेक्ट्रॉन पे ही अप्लाई होता है, नॉट ओनली, ठीक, ये केवल इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई नहीं होता है, सब पे अप्लाई होगा, ठीक। आगे बोल रहा है इट अप्लाई टू अदर पार्टिकल्स, यानी अदर पार्टिकल्स भी अप्लाई होगा। हाफ इंटीग्रल स्पिन सच एज फॉर्मस, यानी यहां फॉर्म आयन की बात कर रहा है, फॉर्म आयन, जो फॉर्म आयंस होते हैं, आयंस होते हैं, उन पे भी अप्लाई होगा, यानी केवल इलेक्ट्रॉन पे नहीं, आयंस के भी फॉर्म पे अप्लाई किया जा सकता है। देखो यहां से यहां जो पार्टिकल्स हम लोग देखते हैं कि पार्टिकल्स के बीच जितने भी हमारे वेव फंक्शंस होते हैं, यानी सिस्टमैटिक वेव फंक्शंस हैं, हम लोग उनको भी पाउली एक्सक्लूजन से बता सकते हैं। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे मिलेगा कि मोरेवर इसके बाद भी हमको क्या, जितने भी हमारे क्वांटम सेट हैं, अनलाइक जितने भी हमारे आयंस बन रहे हैं, जिसको फर्म आयंस हैं, उनके नॉमिनक्लेचर जो हैं, जो नॉमिंग होती हैं, वहां पे भी हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो फर्म आयन है या फ्रेम आयन है, फ्रेम आयन और नेम्ड आफ्टर द फर्मी डायरेक्ट स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन दैट दे फॉलो, ठीक, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे बोलता है हमारे पास जो हिग्स बोसोन होते हैं, हम बोसोन्स की बात करते हैं, बोसोन्स ऑन द अदर हैंड गेट देयर नेम फ्रॉम द बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। तो कभी टाइम मिलेगा तो आपको मैं पढ़ाऊंगा कि बोस आइंस्टीन जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस होते हैं वो क्या है और इनको केमिस्ट्री में कैसे यूज किया जाता है। तो स्पेशली जो इस पाउली के एक्सक्लूजन रूल्स हैं वो हमको बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में भी हेल्प करते हैं। यहाँ पे फॉर्मुलेशंस ऑफ द प्रिंसिपल हम देखेंगे कि प्रिंसिपल का निर्माण कैसे किया गया। तो हमारे पास एक फिजिक्स के अच्छे जाने माने क्या थे, यहाँ पे पाउली नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने इस प्रिंसिपल को 1925 में दिया था, 1925 में दे दिए थे, लेकिन इनको प्यूरिफिकेशन यानी कह सकते जस्टिफिकेशन कब मिला, 1926 में इनको टोटली जस्टिफिकेशन कंप्लीटली मिल गया था। और यहाँ पे डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या करता है ये। बेसिकली जो हमारे पास ये प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को जस्टिफाई करता है। आगे बोलता है लेटर इन द ईयर, कुछ समय बाद, ठीक, 1940 ईस्वी में, ठीक, यहाँ पे एक्सपेंडेड इन द प्रिंसिपल टू कवर ऑल, ठीक, फर्म आयन अंडर इज द स्पिन स्टैटिक्स थ्योरम। यानी हमारे पास इस 1940 ईस्वी में इसको काफी बढ़ाया गया, एक्सपेंड किया गया, ठीक, ऑन द प्रिंसिपल टू कवर ऑल, यानी ये प्रिंसिपल पूरे जो हमारे फॉर्म आयन थे उनको इन्होंने क्या किया, कवर कर लिया। किस सिद्धांत पे, अंडर इज स्पिन स्टैटिक्स थ्योरम के बेसिस पे। तो ये थ्योरम याद रखना, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट आईएमपी फॉर्म है, ठीक। पाउली का रूल 1 मिनट में पढ़ा के मैं भी चाहता तो 10 मिनट में पढ़ा के खत्म कर देता, लेकिन बेसिस बाय बेसिस आप जानते रहो इस चीजों को, ठीक। तो कब बढ़ाया गया, 1940 में एक्सपेंड कर दिया गया, किस बेसिस पे, यहाँ पे स्पिन स्टैटिक्स थ्योरम के बेसिस पे। जब हमारे पास स्पिन स्टैटिक्स थ्योरम लगाया गया
तब जाके हमारा पाउली जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था वो इलेक्ट्रॉन के बाद अदर एटम पे काम करने लगा। ठीक, आगे बोलता है कि हमारे पास अलग अलग साइंटिस्ट ने इसे डिस्क्राइब किया प्रिंसिपल को। इस प्रिंसिपल को एलिमेंट्री पार्टिकल्स के फॉर्म में, जैसे क्वार्क्स जो था, क्वार्क्स को देखा गया, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया, न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया, एंड जो हमारे पास अदर आयंस थे उनके बारे में भी बताया गया। ठीक, तो कैसे कुछ लोग क्या कहेंगे कि जो हमारे पास पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो केवल इलेक्ट्रॉन पे काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन के अलावा भी ये न्यूट्रॉन्स पे, ये क्वार्क्स पे, ये हमारे पास क्या है, अदर जो हमारे पास आयंस होते हैं उन पे भी काम कर रहा होता है, उनके भी इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। आगे पाउली ने, स्पेशल पाउली को यहाँ पे अवार्डेड दिया गया नोबेल प्राइज। क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। कब दिया गया? 1945 ईस्वी में। IMP ये भी है। ठीक, 1945 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। किस लिए दिया गया? द डिस्कवर ऑफ द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए, यानी अपने ही प्रिंसिपल के लिए इन्हें 1945 में नोबेल प्राइज, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दे दिया गया। ठीक, आगे बोलता है इज ओवरऑल कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म, क्योंकि इनका जो पूरा कह सकते हो कंट्रीब्यूशन था क्वांटम मैकेनिज्म को समझाने के लिए, वो काफी विशेष था। मैंने बताया था कि 1921 से, देखो ध्यान देना, 1921 से 1926 तक का जो एरा रहा है या टाइम रहा है, इन सालों में क्वांटम मैकेनिज्म पे भर भर के खोज हुआ है। आपने देखा होगा कि पूरा जो हम अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरी जो हुई है 1921 से 1926 के बीच हुई है, और ये क्वांटम मैकेनिज्म का मॉडर्न केमिस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। पूरा पीरियोडिक टेबल निकल के आया, डी ब्रोगली आया, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, ढेर सारे रूल आए, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आया। ये कई रूल ऐसे थे जो हमको इन्हीं टाइम के बीच 5 ईयर में देखने के लिए मिला है। ठीक, आगे बोलता है इनको आगे चल के एक अवार्ड और दिया गया, इनको नॉमिनेट किया गया। किसके लिए? अल्बर्ट आइंस्टीन ऑफ द अवार्ड। ठीक, यानी आइंस्टीन अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया, नॉमिनेट कर दिया गया। किसको? पाउली भाई साहब को। आगे बोलते हैं कि पाउली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उनको यदि हम देखें एग्जाम्पल के बेसिस पे, तो क्या बोलता है? बोलता है we can take a neutral helium atom as common Pauli exclusion principle example। ठीक, यदि हम लोग एक न्यूट्रल एटम्स के बारे में बात करते हैं तो क्या देखते हैं? बोलता है द एटम हैज 2 bound electron in their occupy of outermost shell with opposite spin where will find that the 2 electrons are the 1s subshell where n equal to 1 और l equal to 0 एंड ml इक्वल टू 0 होगा। ठीक, बोलता है कि हमारे पास यदि हम क्या निकालें, हीलियम की बात करें, इसका 2 रोल नंबर होता है, तो हमको क्या मिल जाएगा स्पेशली यहाँ पे? ठीक, तो मिल जाएगा 1s2। ठीक, जो 1s2 है, ये जो 1 होता है वो क्या दिखाता है? वो हमारा पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दिखाता है। ये जो हमारा है वो ब्लॉक को रिकमेंड करेगा। ये जो है वो लास्ट सेल में, यानी इस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर रहा है। यानी कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे भरा जाएगा? एंटी पैरेलल भरा जाएगा। ठीक, तो चलो और नीचे देखते हैं। बोलता क्या है हमारे पास? हमको पता है यदि l यहाँ पे n इक्वल टू कितना 1 मिल जाएगा, तो l इक्वल टू क्या मिलेगा? हमको पता है n-1 मिलेगा, यानी 0 हो जाएगा। अब हमको पता है कि इसका मान 0 है, तो ml का मान क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इस पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि फार्मूला आप जानते हो। क्या फार्मूला ऑफ जानते हो? कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाला। बोलता है देयर स्पिन मोमेंट्स विल बी आल्सो टू डिफरेंट, यानी दोनों स्पिन कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। आगे बोलता है विल बी ms जो होगा और यहाँ पे एक हाफ 1/, होगा और दूसरा हाफ 1/। होगा। ठीक, तो हमारे पास एक स्पिन, यानी एक दोनों स्पिन के अलग अलग बताएं, तो ये वाला जो स्पिन होगा वो हमारा +1/2 होगा, ये वाला -1/2 होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉनिक स्पिन हमको दिखाई देंगे। ठीक, आगे बोलता है if we draw a diagram then the subshell of the helium atom will be
यहाँ पे रिप्रेजेंटेड विथ वन अप इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। उसके बाद वन डाउन इलेक्ट्रॉन्स इन यहाँ पे इंसेंस वन एज सबसेल विच कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स विच हैव अपोजिट स्पिन। हमने दिखा दिया कि भाई साहब एक s ऑर्बिटल होगा, ठीक, क्या होगा, एक s सब सेल होगा, उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल दिखाई देगा और इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। दोनों कैसे होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, यहाँ पे अपोजिट, क्या बोलते हैं इसको, अपोजिट स्पिन होगा। कैसा होगा, अपोजिट स्पिन हमको दिखाई देगा। ये चीज आप ध्यान देते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास क्या है, आगे हम यदि कुछ और देखते हैं, सिमिलर इफ ए हाइड्रोजन एटम, हम लोग हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करें तो हमको क्या मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हमको पता है कि हाइड्रोजन का यदि हम लोग क्या कराएं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कराते हैं तो क्या आता है, 1s1 आएगा। 1s1 का मतलब इसके लास्ट सेल में यानी सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। आगे बोलता है लिथियम कैसा इलेक्ट्रॉन होगा, 1 अप होगा, यानी इसका जो मान होगा वो क्या होगा, इसका मान हमको मिल जाएगा 1/2 प्लस में, ठीक। आगे बोलता है हीलियम विल हैव द लिथियम विल हैव द हीलियम कोर, यानी हीलियम कोर के बाद एंड द 1 मोर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर पाया जाएगा हीलियम के बाद। यानी लिथियम के यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा 1s2 और 2s2, ठीक, 2s1 मिलेगा लिथियम के लिए। तो क्या हो जाएगा, इसको हम सब सेल के बेसिस पे रखें तो एक ऐसा और एक ऐसा, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा कंसीडर करता है हीलियम को, और इसमें हमारा 1 प्लस 1/2 कैसा दिखाई दे रहा है, वो हमको लिथियम साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे रिकमेंडेड है, हीलियम यहाँ पे रिकमेंडेड है और लिथियम यहाँ पे रिकमेंडेड है। ये फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पे बनाया गया है, ठीक। आगे बोलता है व्हाट वी आर ट्राइंग, ठीक, टू यहाँ पे डिस्पैच here that the electron configuration of the orbitals written in this manner, यानी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो अबाउ के मैनर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन हम सब सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो भरेंगे, उनके जो स्पिन्स होंगे वो पाउली के बेसिस पे ही स्पिन्स को भरा जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे बोलता है कि हमारे पास और सारे एग्जांपल्स हैं जो सक्सेसफुली हम इसको दिखा सकते हैं हायर एनर्जी के बेसिस पे, लेकिन हम लोग नहीं दिखाते, ठीक। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। आगे बोलता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल is also directly related to the different chemical properties, यानी जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डायरेक्टली केमिकल प्रॉपर्टीज को रिस्पॉन्स करते हैं। ये चीज ध्यान देना, ठीक। एलिमेंट प्रोसेस की बात कर रहा है, यानी ये डायरेक्टली जो लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। आगे बोला एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल विल बी सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी जिसके लास्ट सेल में एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी जो कैटेगरी होगी वो भी कैसा होगा, एक ही जैसे वो केमिकल प्रॉपर्टीज को रिकमेंड करेंगे। आगे बोल रहा है इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या एप्लीकेशंस हैं, पेपर में लिखिएगा तब जाके आपको 10 नंबर मिलेगा। नंबर फर्स्ट बोल रहा है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हेल्प टू एक्सप्लेन एंड वाइड वैरायटी ऑफ फिजिकल फिनोमिना, ठीक। हमारे पास जो फिजिकल फिनोमिना है, ठीक, वो स्पेशली यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए काम आता है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के। आगे बोल रहा है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब बोल रहा है इट हेल्प्स इन डिस्क्राइबिंग टू द वेरियस केमिकल एलिमेंट्स, ठीक, एंड हाउ दे यहाँ पे पार्टिसिपेट ऑफ फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड, यानी जब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तब भी हमको डिस्क्राइब करने में कितने केमिकल बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उनके बारे में भी हमको जानकारी मिलती रहेगी। आगे बोल रहा है द पीरियोडिक टेबल कैन आल्सो, यहाँ पे डिपेंडेंट, क्या डिपेंडेंट विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल, यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को हम लोग डिफाइन करने के लिए भी इस पूरे रूल का कहीं ना कहीं बेनिफिट लेते हैं। आगे बोल रहा है यहाँ पे ए पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी ये आगे चल के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट बन जाता है। कहता है ये पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, द प्रिंसिपल इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल इन द क्वांटम मैकेनिज्म, यानी क्वांटम मैकेनिज्म का ये फंडामेंटल पार्ट्स होने वाला है। क्या फंडामेंटल पार्ट्स होने वाला है, विच हैव यहाँ पे मेनली स्टडी इन फिजिक्स, यानी इसका जो बेस पॉइंट्स हैं वो हमको क्वांटम मैकेनिज्म में फिजिक्स के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन नहीं भाई साहब, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो काम भर के तो जान ही जाएंगे। ठीक, आगे बोलता है इट इज आल्सो यूज, ठीक, ये इनका यूज करते हैं, काफी ज्यादा यूज किया जाता है। कहां पे, एस्ट्रोफिजिक्स, यानी जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक होते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान में भी इसका काफी, या अंतरिक्ष फिजिक्स में भी इसका काफी यूज किया जाता है। ठीक, आगे की पॉइंट्स हमारे पास है, तो की पॉइंट्स को लगे हाथ देख लो। बोलता क्या है यहां पे, ठीक, हम नहीं बताएंगे, आप ही इसको पढ़ लो, की पॉइंट्स को स्क्रीनशॉट कर लो, आप पढ़ लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता चुका हूं पूरा बार बार। ठीक, हो गया स्क्रीनशॉट, चले आगे। देखो ये तो खाली हो गया, पॉइंट्स खत्म। वाह, हमारे पास पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पूरी तरीके से खत्म होते हैं। ठीक, हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी को खत्म किया, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, जब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशंस लेके आएंगे तो उसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल वैल्यू, पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को आपके साथ डील कर लिया जाएगा कि कितने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है। कुछ बच्चे का डाउट भी है, कुछ लोग हमको मैसेज भी किए थे, कुछ लोग अपने क्वेश्चन भी सेंड कर रहे हैं। देखो, हम एक लाइन आपको बताना चाहूं, आप यदि क्वेश्चन सेंड करते हो तो मेरे यहां से आंसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लाखों बच्चे हो गए हैं, सबका यदि मैं क्वेश्चन को लेके बैठूं तो नहीं करा पाऊंगा। हाँ, इतना प्रॉमिस कर रहा हूं कि जैसे चैप्टर खत्म होगा, क्या होगा, जैसे चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म होने के बाद हम एक बेसिस फंडामेंटल पूरा एक वीडियो लेके आएंगे, 1-1.5 घंटे 2 घंटे का जो भी होगा, उस 1-1.5-2 घंटे में हम पूरे जितने भी बेसिक न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हम खत्म कर लेंगे। उनकी ही हेल्प लेकर आप पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वाले वीडियो में लेके दूसरे क्लास यानी हुन्स के रूल को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।